आगे हमें दिखाते हैं जितने भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे जोई से बहुत ही ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि वाओ फॉरबिडन ग्रेट स्पेल, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मुझे तो जोई से बहुत ही ज्यादा चिढ़न हो रही है। तभी एक बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है वो जो हमारे हेडमास्टर वांग उनके एक डिसाइपल है जो कि चाइना एसोसिएशन में प्रेसिडेंट है। अगर एक बार जोई भी हमारे हेडमास्टर का डिसाइपल बन जाएगा तो उसका जो नेटवर्क है सपोर्ट का वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी मदद से वो बहुत ही जल्दी टॉप पे भी चला जाएगा। तभी हमारे ली फैंग बोलते कि इस बंदे का लक तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, अगर जोई नहीं होता तो मेरा फर्स्ट प्लेस आता और मैं पक्का ही हैंड मास्टर वांग द्वारा डिसाइपल के लिए चुना जाता और मेरा भी इतना ग्रेट सपोर्ट जरूर होता। तभी हमारी जियान चुरैन बोलते कि वाह एक ब्लड लाइन चेंज टेक, ये तो जोई को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगी, वाह मतलब ये तो अनबीटेबल बन जाएगा। तभी हमारा एक हाउस मास्टर आते हुए बोलता है हंसते हुए कि वाह मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो हमारा जोई है वो इतना चार्मिंग निकलेगा कि जो हमारे हेड मास्टर है वो भी उसको लेना चाहेंगे। तभी हमारे हेड मास्टर बोलते हैं कि हाँ उसके बारे में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है, अभी तुम्हें पता नहीं कि जोई है क्या चीज, और वो अपना एक मैजिक स्पेल पढ़ता है, वहाँ पे एक मेडल अपीयर हो जाता है। तभी वो बोलता है कि ये स्नो ड्रैगन लीजन कैप्टन ने मुझे दिया था कि मैं तुम्हें दे दूं, ये लो ये तुम्हारा मेडल है। तभी उस मेडल को देख के जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं उनकी तो हवा ही उड़ जाती है, आपस में बोल रहे होते ये तो गोल्ड मेडल है, ये कैसे पॉसिबल है, ये इसको मिल कैसे सकता है। तभी ली फैंग बोलता है कि जो हमारी ग्रेट 8 फैमिली है उनमें भी ऐसा गोल्ड मेडल नहीं है, लेकिन जोई को क्यों दिया जा रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। तभी वो हमारे टाउस गर्ल बोलते कि क्या मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, ये तो गोल्ड मेडल है, मैंने क्या देख लिया ये। तभी जो हमारी जियान होते वो बोल रहे होते कि ये तो एक गोल्ड मेडल है, जो मेरे ग्रैंडफादर है उन्होंने फ्रंट लाइन पे बहुत ही सालों तक फाइट की थी, फिर भी उनको सिर्फ एक सिल्वर मेडल मिला था, तुम्हारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है जोई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस तरह हमें दिखाते उस मेडल को उसको दे दिया जाता है और उसके पीछे लिखा होता है कि इन रिस्पेक्ट टू दोज वो कंट्रीब्यूटेड टू चाइनीज सिविलाइजेशन। तभी हमारे जोई बोलता है कि मैंने कब इतना ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया था चाइना के सिविलाइजेशन का, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुझे आखिरकार दिया क्यों गया है, लेकिन वो ये बात बोलता नहीं है, वो अपने मन में ही रखता है। तभी हमारे हेडमास्टर बोलते हैं कि मुझे पता है तुमने क्या किया था टेम्पेस विले में और तुम इस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट गोल्ड मेडल को डिजर्व करते हो। हमारे जोई मन महसूस ऐसा मैंने क्या किया था टेम्पस विले में, मैंने तो सिर्फ एक डीमन लीजन को मारा था, वो इतना बड़ा अचीवमेंट तो नहीं हो सकता है, क्या उसके पीछे कोई हिडन रीजन भी होगा, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। लेकिन वो ये बात हमारे हेडमास्टर को नहीं कहता और वो कहता है कि थैंक यू हेडमास्टर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मेडल दिया। तभी हमारा जो हाउस मास्टर होता है वो आता है और वो कहता है कि जोई तुम कितने ज्यादा स्टीव बन रहे हो, तुम्हें अब इनको हेडमास्टर नहीं कहना चाहिए, अब तुम्हारे ये टीचर है आज से। तभी हमारा जो जोई होता है वो अपना सर झुकाते हुए बोलता है कि टीचर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडेंट बनाया, मैं दिल लगा के आपकी सारी बातें मानूंगा। तभी वो जो हमारे हेडमास्टर होता है वो कहता है कि चलो फिर अब यहाँ पे हमें जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो मेरी जगह पे चलो, और वहाँ पे वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसको देख के हमारे जो वार हाउस का हाउस मास्टर होता है वो कहता है कि वाह हेडमास्टर क्या हम लोगों से डर रहे हैं कि कहीं हम जोई को छीन ना ले उनसे। लेकिन इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से जैसे गायब होते हैं तो जितने भी सारे हाउस मास्टर होते हैं वो हमारे जियान चुरैन के पीछे पड़ जाते हैं। तभी हमारा वार हाउस का हाउस मास्टर कहता है कि जियान रैन क्या आप हमारे वार हाउस में आने को पसंद करेंगे। तभी वो जो अरामेंट वाला हाउस मास्टर होता है वो बोलता है कि मिस जियान जो भी मैंने ऑफर हमारी जोई को दिए थे वही सारे ऑफर मैं आपको भी देता हूँ, तो प्लीज हमारे अरामेंट हाउस में जरूर आए। तभी हमें दिखाते हैं वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वार हाउस का हाउस मास्टर कहता है कि ओए ओल्ड सॉन्ग तू क्या इंटेंशनली मेरे अगेंस्ट जाना चाहता है, मैं तेरी बत्ती से तोड़ दूंगा। तभी अरामेंट वाला हाउस बोलता है कि तू क्या समझता है अपने आप को, जोई तो मेरे से छूट गया लेकिन ये जो जियान चो रहेंगे इसको मैं किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। इस तरह हमें दिखाते हैं वो लोग ऐसे आपस में फाइट कर रहे होते, तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारे हेडमास्टर और जोई आ चुके होते हैं टेलीपोर्टेशन यूज करके। हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि चारों तरफ बहुत ही महंगा महंगा लिक्विड और कुछ स्टोन से रखे होते हैं, जो हमारे जोई देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमारे हेडमास्टर कहते हैं कि ये मेरा प्राइवेट मेंशन है, इसको मैं बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीजें रखने के लिए यूज करता हूँ और मैं यहीं पे मिलूंगा, जब भी अगर तुम मुझे ढूंढना चाहो तो बस तुम्हें यहाँ पे आना और मैं तुम्हें यहीं पे मिल जाऊंगा। तभी वो कहता है कि चलो यहाँ से मैं तुम्हें उस जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक का मटेरियल रखे हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और तुमसे कुछ पूछना भी है। तभी हमारा जोई उनके साथ जाने लगता है और वो कहता है कि ये हमारे हेडमास्टर का पर्सनल मेंशन है और उन्होंने यहाँ आने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी यूज करा है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो जगह है ये हमारे सुकेंग डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो सकती है और क्या पता ये चाइना से ही बाहर हो। तभी हेडमास्टर जोई को एक अरे के पास ले आते जहाँ पे ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक के सारी कीमती चीजें रखी होती है। तभी वो एक चीज की तरफ इशारा करके बोल रहे होते हैं जो हमारे ब्लड लाइन टेक्निक है वो आपको ब्लड लाइन जो है उसको
पूरी तरह बदल देगी और आपको ऐसी क्वालिफिकेशन देगी जिससे आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो टॉप लेवल चली जाएगी और आपका जो मैजिकल लेवल है वो भी बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और तुम्हें स्टैट्स भी बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जो ज्यादातर लोग होते हैं वो सिर्फ अट्रैक्ट हो जाते हैं फॉरबिडन ग्रेड स्पेल को सुन के ही, और जो वो उसके कोर्स की चीजें हैं और जो ब्लड लाइन है जिसको यूज करके तुम्हारी ब्लड लाइन तुम्हें दी जाएगी उसके बारे में तो वो भूल ही जाते हैं। और जो रेगुलर ह्यूमन है उनका जो पोटेंशियल है वो एक्सट्रीमली लिमिटेड है और वो एक टाइम पे अपने लेवल को इंक्रीज करना ही बंद कर देते हैं। जो उनको स्टैक मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं जिससे उनके जो लेवल अप है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं जिससे उनका लेवल अप नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ज्यादातर क्लास आगे लेवल अप ही नहीं कर पाते और उनको दूसरी जो रेसेस है उनसे मर्ज होना पड़ता है, उनका ब्लड यूज करना पड़ता है। उनका ब्लड यूज करके वो अपनी जो पावर है उनको इंक्रीज कर देते हैं। तभी जो जोई होता है वो हैरान हो जाता है। तभी वो कहते हैं कि क्या टीचर, जो आपका लेवल है जो कि ऑलरेडी इतना हाई है, आप अभी भी लेवल अप करने के बारे में सोचते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। आप अब भी ऐसे कैसे सोच सकते हैं? आप तो ऑलरेडी इतने ज्यादा पावरफुल हैं। तभी वो जो हेडमास्टर होता है वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स एक बार जो क्लास टेरिटरी है उसके एकदम एंड तक आ जाओ, जो आपके अवेकन टेरिटरी है, लेकिन उससे आगे जो तुम्हारे लेवल अप है उसको इंक्रीज करने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा और उसका अमाउंट भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा जो कि तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा मुश्किल मुश्किल से हो पाएगा। और वैसे भी जो मेरा करंटली लेवल है वो सिर्फ 64 है और जो अदर वर्ल्ड के मॉन्स्टर जो आते हैं वो इस लेवल पे लीडर लेवल के बॉस होते हैं और मैं इनको बहुत इजीली मार नहीं पाता, तो इसलिए मुझे अभी भी और भी ज्यादा पावरफुल होना है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने 3 टाइप के ब्लड सोर्स को इकट्ठा किया है तुम्हारे लिए। एक है एंजल रेस का और एक है टाइटन रेस का और थर्ड वाला है ड्रैगन रेस का। और ये सारी के सारी डिवाइन रेसेस है जो कि तुम्हें डिवाइन पावर को प्रोसेस करने के लिए मदद करेगी। तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे 3 टाइप के ब्लड रखे होते हैं। एक होता है एंजल सोर्स ब्लड, एक होता है ड्रैगन सोर्स ब्लड और थर्ड होता है टाइटन सोर्स ब्लड। तभी वो बताता है जो ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक है वो तुम्हें सिर्फ एक ही यूनिक ब्लड लाइन ग्रांट कर सकती है, तो प्लीज इस चीज को बहुत केयरफुली चूज करना इन तीनों में से। तभी वो उन तीनों ब्लड टाइप के बारे में बताता है और वो बोल रहा होता है कि ये जो एंजल का ब्लड सोर्स है ये एक कॉन्सेप्ट से हमने एक्सट्रैक्ट किया है एंजल के, ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और पावरफुल होता है। जो एंजल रेस है वो एक डिवाइन रेस है जो कि गॉड ऑफ लाइट की है। अगर तुम इसके साथ मर्ज हो जाओगे तो तुम्हें एक ऐसी ब्लड लाइन मिलेगी जो एक्सट्रीमली हाई अफिनिटी वाली होगी और जो तुम्हारे लाइट एलिमेंट है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी वो टाइटन के बारे में बता, जो टाइटन रेस वाले पीपल होते हैं वो प्रे करते हैं गॉड ऑफ थंडर को, इसलिए जो उनकी एबिलिटी होती है वो कंट्रोल लाइटनिंग में बहुत ही ज्यादा होती है और तुम्हें वो एक लाइटनिंग पावर में ग्रांट करेगा और जो तुम्हारी पावर है लाइटनिंग की उसको बहुत ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा अगर तुम इससे मिलते हो। और जो थर्ड है वो ड्रैगन रेस है, वो सीधे डिसेंडेड होते हैं ड्रैगन गॉड के और वो एकदम प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन से प्रोसेस करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे बीस्ट के ऊपर तुम्हारी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाए तो तुम इस ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ मर्ज हो सकते हो। अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो चूज करना है वो चूज करो। तभी जोई एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है जो एंजल टाइटल और ड्रैगन की जो रेसेस है ये तो बहुत ही ज्यादा हाई टायर रेसेस है और एटलीस्ट ये सारे लेवल 60 के होंगे। तभी वो कहता है कि टीचर आपको क्या लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा कौन सी ब्लड लाइन सूट करेगी? और वो मन में सोचता है कि अगर मैं सोचूं कि जो मेरे पास सिस्टम है अगर मैं उसकी भी हेल्प ले लूं, लेकिन फिर भी मैं इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा खराब डिसीजन नहीं लेना चाहता क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर ब्लड लाइन है और एक बार मैं इनके साथ अच्छे से जुड़ गया तो जो मेरी पावर है वो बहुत एक्सट्रीमली लेवल पर पहुंच जाएगी, तो मेरे को ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेना होगा। तभी जो हमारे हेडमास्टर होता है वो सोचता है कि वाह, जो यंग लोग होते हैं वो एक्सट्रीमली रेयर ब्लड लाइन को देख के एकदम शॉक हो जाता है और वो बहुत ही अचानक से कोई भी अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से एक ब्लड लाइन को चूज कर ले। लेकिन जो जोई है उसने प्रूव कर दिया अपने मैच्योरिटी, इसने एकदम खराब डिसीजन नहीं लिया और उसने अपने माइंड को क्लियर रखा और सबसे पहले मेरे से परमिशन ली। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है, मैं एक अच्छे बंदे को चूज करके लाया हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तभी जो हमारे हेडमास्टर होते हैं वो जोई से कहते हैं जो टाइटन और ड्रैगन सोर्स ब्लड है वो पावरफुल तो है लेकिन वो मेनली तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है और माना कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे अगर तुम इससे मर्ज हो जाते। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो मेनली गॉड ऑफ लाइट है और जो एंजल सोर्स है वो अनडाउटली तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा और अगर तुम उसके साथ मर्ज हो जाते हो तो तुम रिसीव करोगे इम्प्रूवमेंट जो कि तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बढ़कर होगी। तभी वो बोलता है कि तो ठीक है सर, मैं आज से इस एंजल ब्लड लाइन को चूज करता हूँ और मैं इसके साथ ही मर्ज होना चाहूंगा। तभी हेडमास्टर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जो एंजल ब्लड सोर्स है उसको यूज करने के लिए तुम ही सबसे ज्यादा कैपेबल बंदे हो। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा तुम मेरे 5th स्टूडेंट हो और जो भी तुम्हारे सीनियर
सीनियर है वो तुमसे बहुत ही जल्दी मिलने आएंगे, तो मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस भी करा दूंगा और अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम उनसे जरूर मिलना। तभी जोई बोलते कि सर लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है, और वो अपना गोल्ड मेडल आगे करता है और वो कह रहा होता है कि जो मेरे को ये गोल्ड मेडल दिया गया अवार्ड के तौर पर, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, एक ड्रेमन लीजन को मारने से ये मिलना मेरे को ये क्यों दिया गया है। जो हमारे हेडमास्टर वांग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं अब तुमसे कुछ ज्यादा नहीं छुपाऊंगा इस बारे में, जो भी तुमने टेम्पस विले में किया था उस चीज ने एक्सपोज कर दिया उन लोगों का प्लान। जो भी हमारी मिलिट्री है उन लोगों ने ढूंढा उस जगह जाके, तो उनको पता चला जो भी अदर वर्ल्ड के क्रिएचर है वो ट्रेवल कर रहे थे उस जगह से, वो भी एक मिडिल साइज क्रैक के द्वारा। इस चीज को सुन के जो हमारा जोई है वो तो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि इसका ये मतलब है वहाँ पे ऑलरेडी अदर वर्ल्ड के क्रिएचर रह रहे हैं और वहाँ पे छुपे हुए हैं, और हमारे चाइना के अंदर और भी अदर वर्ल्ड के क्रिएचर है। तभी टीचर कहते हैं कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, जो हमारे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि वहाँ पे 100 से भी ज्यादा मिडिल साइज के क्रैक मिले जो कि हमारे बॉर्डर पे ही है, और उसी जगह से अदर वर्ल्ड के क्रिएचर यहाँ पे आ रहे हैं। फिलहाल के लिए वहाँ पे जो मॉन्स्टर मिल रहे हैं वो तो लो लेवल के हैं, इसलिए जो हमारे लीजन है उन लोगों को रोक लेंगे और वहाँ पे हैंडल कर लेंगे। और टीचर कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लीजन है उनको भी हमारी कंट्री ने ऑर्डर दे दिया है कि वो अदर वर्ल्ड के क्रिएचर को जाके मारने लगे, और जो हमारे स्कूल के मिशन है वो भी तुम्हें फ्यूचर में इस मिशन को प्रोवाइड करता रहेगा, और तुम्हें दे दिया जाएगा मिशन कि तुम जाओ और उन अदर वर्ल्ड के क्रिएचर को मारो, और तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुमसे होप करता हूँ कि तुम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो हो और तुम्हारी सीनियर की तरह तुम भी जाओ और कंट्रीब्यूट करो, तुम अपने पावर से इस नेशन को बचाओ। इस टाइम जो जोई होता है वो कहता है कि यस टीचर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तभी टीचर जोई से कहते हैं कि अभी भी मेरे को कुछ प्रिपरेशन करनी बाकी रह गई है ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक को यूज करने के लिए, तो तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं मिलता हूँ तुमसे सुबह, और इसका ध्यान रखना। और इसी टाइम वो अपने एक ब्लॉक सा देता है जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट होके यहाँ पे बहुत ही जल्दी से आ सके, और वो उसको देते हुए बोलता है कि ये लो ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, इसका यूज करना सुबह ठीक 9 बजे। तभी हमें दिखाते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और जो हमारा जोई होता है उसने अपने डेली मिशन कंप्लीट कर लिया होता है और वो अपने सिस्टम विंडो चेक कर रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार आज मैं क्या चूज करूं। तभी वो कहता है कि जैसे टीचर ने मुझे बताया था जो फाइनल रिजल्ट है ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक का, ना कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है जबकि वो लक पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप जो ये एस ग्रेड पोर्शन है जो कि मुझे डीमन प्रिंस को मारने से मिला था ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा मेरे लिए। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो एक पोर्शन को निकाल लेता है जिसके बारे में सिस्टम हमें बता रहा होता है कि ये एक आइटम है लक्की पोर्शन, वो भी एस प्लस रैंक का, और जो भी पीपल इसको पियेंगे वो अगले 12 घंटे के लिए बहुत ही ज्यादा लक्की होंगे। इस टाइम वो उस पोर्शन को पी लेता है और वो एकदम बहुत ही ज्यादा रेडी फील कर रहा होता है, और वो डेली रिवार्ड की चेस्ट खोलता है जिसकी मदद से उसके अंदर निकलता है एक एस ग्रेड का फ्रूट जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होता है। तभी जोई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि वाह मुझे एक एस ग्रेड का ट्रेजर मिला, आज से पहले जो भी मैं स्टेज में खोलता था मुझे सिर्फ ट्रैश और सिर्फ वो ट्रैश मिलता था, लेकिन आज तो मेरा जैकपॉट लग गया इस लक्की पोशन को पीने से, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसलिए हमें दिखाता है वो अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस निकालता है और उस डिवाइस को दबाते ही चले जाता है और वो कह रहा होता है तो ठीक है फिर अब मुझे टीचर के पास जाना चाहिए। तभी हमें दिखाते हैं वो वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन इसी टाइम हमें दूसरी तरफ का सीन दिखा जहाँ पे जो मैजिक वाला हाउस मास्टर होता है वो कह रहे होते हैं कि हेड मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा दयालु बन रहे हैं, ये जो कॉर्सेप्स है एंजल का वो एक्सट्रीमली रेयर है और आपको ये ऑब्टेन मिला है एंजल का सोर्स बुलेट, ये बहुत ही ज्यादा इजी नहीं है, इसके पीछे तो बहुत ही ज्यादा जो हमारे लीजन है उनके बीच में वॉर हो जाएगी अगर उनको बता दिया जाए, लेकिन आप अपने जोई को इसको इजीली दे दे रहे हैं, ऐसा क्यों। तभी जो हेड मास्टर होता है वो कहते हैं कि मैं बहुत ही लंबे समय से वेट कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा मिले जिसको मैं ये सोर्स ब्लड लाइन दे सकूं, जोई ही मेरी चॉइस है और मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ उससे नेचुरली, यहाँ पे कोई भी हेजिटेशन नहीं है मेरे अंदर कि मैं उसको दूं या ना। तभी हमें दिखाते जो हमारा जोई होता है वहाँ पे टेलीपोर्ट करके आ चुका होता है और वो कहता है कि टीचर और मास्टर जो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आपको मेरा नमस्कार। तभी जो हेड मास्टर होता है वो बोलते हैं वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा एडजस्ट लग रहे हो, तुम्हारी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा प्राइम कंडीशन में, बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा वर्क किया है। तभी वो बोलते कि चलो यहाँ पे आ जाओ, जो ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक है उसके मैंने सारी प्रिपरेशन कर लिया, और तभी हमें दिखाते हैं जो हेड मास्टर होते हैं उन्होंने एक अरे को डिजाइन कर लिया होता है और वो बोल रहे थे कि आओ यहाँ पे अपने कपड़े उतार दो और इस फॉर्मेशन के एकदम बीच में बैठ जाओ। तभी हमें दिखाते हैं वो अपना सारे कपड़े उतार देता है, उस फॉर्मेशन के बीच में बैठ जाता है और उसके सामने एंजल ब्लड लाइन का सोर्स होता है। तभी जो हेड मास्टर होता है वो हमारे मास्टर जो से बोलता है कि मास्टर जो अब तुम इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो और मैं जो जोई है उसको साइड से प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मास्टर जो बोलते हैं कि तो ठीक है फिर, और वो अपना एक मंत्र बोलते हैं जो कि मैं नहीं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा अजीब सा, और वो बोलते हैं कि ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक एक्टिवेट हो जा, और हमें दिखाते उसके अंदर से बहुत ही तेजी से एक
रोशनी निकलने लगती है और वो जो ब्लड लाइन फोर्जिंग टेक्निक है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो एंजल ब्लड सोर्स है वो हमारे जोई के बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसकी मदद से वहाँ पे उसकी चारों तरफ एक बहुत ही तगड़ा सा ऑरा फैलने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा लगने लगता है। लेकिन इसी टाइम कुछ गड़बड़ सी हो जाती है और उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा बर्फीला ऑरा सा आने लगता है, जिसको देख के जो हमारे हेडमास्टर होते हैं वो भी एकदम हैरान हो जाते हैं और वो अपनी टेक्निक्स को यूज करने लगते हैं। तभी मास्टर जो बोलते हैं कि वाह कितना पावरफुल फ्रीज है। मुझे ऐसा लगता है कि जोई ऑलरेडी एक स्पेशल ब्लड लाइन को प्रोसेस करता है जो कि अब उसके अंदर से निकल रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो गई है। तो दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।